नमस्कार, आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत और आपके साथ मैं हूं नीति गुप्ता। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने गन्ना मूल्य भुगतान को लेकर किया जोरदार धरना प्रदर्शन। पहली वार्ता विफल होने पर किया राष्ट्रमार्ग पर ट्रैफिक जाम। सत्र शुरू होने से पहले किसानों का समस्त गन्ना मूल्य भुगतान होने के वादे पर धरना समाप्त किया। आइए देखते हैं अशोक शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों ने पूर्व घोषणा के अनुसार मुरादाबाद जनपद के बिलारी एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। धरना में मुख्य समस्या बिलारी चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की रही। मंडल उपाध्यक्ष प्रदीप त्यागी ने कहा कि किसानों का कोई काम कहीं उधार नहीं होता। सरकार भी किसानों से सभी प्रकार की वसूली करती है, परंतु किसानों का पैसा दिलवाने की चिंता न सरकार को है न प्रशासन को। उसके लिए किसानों को स्वयं ही आवाज़ उठानी पड़ती है। राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नौ सिंह ने कहा कि मुरादाबाद मंडल में बिलारी मिल ही किसानों का भुगतान रोकती है, इसलिए मजबूरन किसानों को अपना काम छोड़कर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। किसानों ने ऐलान किया कि हम समाधान लेकर ही धरना उठाएंगे। अधिकारियों द्वारा धरने की अनदेखी पर भड़के किसानों ने जमकर नारेबाजी। इसी दौरान राष्ट्रीय सचिव ने ऐलान किया कि यदि आधे घंटे के भीतर हमारी बात सुनने कोई नहीं आता है तो हम हाईवे जाम कर देंगे। जब आधे घंटे के भीतर वार्ता की पहल नहीं हुई तो किसान अपनी घोषणा के अनुसार तहसील के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंच गए और ट्रैफिक जाम कर दिया। एसडीएम विनय कुमार सिंह किसानों के बीच पहुंचे और उनसे फिर से अनुरोध किया कि आधे घंटे का समय दें। वार्ता के लिए चीनी मिल के प्रबंधक बुलाए गए हैं। इस पर किसान हाईवे से हट गए और फिर से धरना स्थल पर आकर बैठ गए। एसडीएम ने चीनी मिल प्रबंधकों को किसानों के बीच बैठकर वार्ता कराई। किसानों का कहना था कि या तो उन्हें गन्ना एक्ट के अनुसार बकाया भुगतान पर ब्याज दिलाया जाए या चीनी मिल से गन्ना भुगतान होने तक सरकारी वसूली और स्कूलों की फीस आदि रुकवाई जाए। इस पर अधिकारी चुप्पी साध गए और अपने भुगतान का शेड्यूल बताने लगे। पहले दौर की वार्ता विफल हो जाने के बाद किसानों ने धरना स्थल पर बनाया गया भोजन करने का ऐलान कर दिया। किसानों ने दोपहर का भोजन तहसील परिसर में ही किया। इसके उपरांत धरना जारी रहा। शाम 4 बजे एसडीएम ने दूसरे दौरे की वार्ता शुरू कराई और चीनी मिल द्वारा भुगतान का शेड्यूल बताया गया। उन्होंने कहा कि स्वयं भी समीक्षा करेंगे ताकि वादा खिलाफी न हो। इसके बाद किसान एसडीएम की बात मानने और धरना उठा लिया। धरने पर मंडलाध्यक्ष बाबूराम तोमर, मंडल सचिव आशु बलियान, वरिष्ठ कार्यकर्ता भयराज सिंह, उपाध्यक्ष यशपाल सिंह, राजवीर सिंह, उदयपाल सिंह, महानगर अध्यक्ष पंकज चौधरी, महानगर अध्यक्ष युवा मोहित चीमा, गौरव तोमर, शुभम चौधरी संभल ने विचार रखे। समझौते में तय पाया कि 31 अगस्त तक 2 करोड़, 7 सितंबर तक 5 करोड़, 20 सितंबर तक 5.5 करोड़ एवं समस्त भुगतान चीनी मिल का सत्र शुरू होने से पहले कर दिया जाएगा। करोड़ रुपया आज गन्ने का बाकी है, मिल देने को तैयार नहीं है। दोबारा फसल फिर तैयार होगी किसान की, उसे खाद पानी भी देना है। इतना बड़ा अहंकार जो क्या कैसा प्रशासन है, मतलब हमारे पे किसी का कोई पैसा रह जा, एक रोज भी अगर पैसा बैंक का रह जा तो एक रोज में उस पर जो है फिर 12.5% ब्याज है और हमारा ना ब्याज है और ना मूल है। कितना बड़ा अन्याय है। गांव की सड़कें पानी की टंकियाँ लगी हैं, एक बूंद पानी किसी को नहीं मिला पीने के लिए और आज तमाम गड्ढे सड़कों में हैं। पशु हैं, आवारा पशु गांव में घूम रहे हैं, कोई व्यवस्था उनकी नहीं। हमारी फसलों को वो खा रहे हैं। उधर बंडोज है, वो नील गाय जिसे कहते हैं, है वो बंडोज, असली नाम उसका बंडोज है। वो उससे अलग किसान तंग है। अनेकों समस्याएं हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकता। आज स्वास्थ्य विभाग का हालात बहुत ख़राब है। अगर आज कोई हमारा भगवान ना करे कोई आदमी परिवार में बीमार पड़ जा तो उसके पैसे देने मुश्किल है। हम लोगों को लगातार बिलारी मिल को लेकर लगातार धरना करते हैं, आप लोग अधिकारी आश्वासन देते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या समाधान क्यों नहीं हो पा रहा, क्या वजह रह रही है? हो सकता है हमारी कुछ कमी है भाई, कमी तो प्रशासन की है।
प्रशासन जब हम धरने दे रहे हैं लगातार, अब हमने आज भी सारे लोग धरना दे रहे हैं और ये आज भी धोखाधड़ी करें तो लंबा आंदोलन चलेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात सुनने में आ रही है कि आपके संगठन के कुछ बड़े पदाधिकारियों का भुगतान हो गया है और कुछ कार्यकर्ताओं का जो है पीछे रखा गया ना, हमें जानकारी हो गया होगा। अच्छा, बीते दिनों संगठन द्वारा एक अस्पताल को लेकर भी मुरादाबाद सीएमओ कार्यालय धरना दिया, तो उस संबंध में क्या कहना है? संबंध में वही ये तमाम समस्याएं थी किसानों की। जैसे किसानों की समस्याएं, गन्ना भुगतान है, आवारा पशु है, लाइट है, अस्पतालों की समस्याओं पर जो धरना दिया जा रहा है उस पर क्या कहना है? अस्पतालों में पब्लिक की समस्याएं हैं, हमें दवाई समय पर नहीं मिल रही, स्वास्थ्य विभागों में भी बड़ी अनियमितताएं हैं, तो उसमें अनियमितता के ऊपर तो हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी भाई। तो अब आपकी क्या मांग है प्रशासन से? और हमारी मांग ये है कि गन्ने का हमारा अतिशीघ्र भुगतान हो। गाँव में जो ये गड्ढे हैं सड़कों के, पानी की टंकियों के, या तो टंकियाँ उठाई जाओ या हमारे यहाँ गड्ढों को समाप्त करके हमें पानी की व्यवस्था करें। बीते दिनों जिलाध्यक्ष जी को लेकर भी आपके संगठन में कुछ चर्चाएं आई थी, उस पर क्या कहना है? कुछ नहीं, ये तो चलती रहेगी। तो अब ये धरना कब तक चलेगा? हाँ, ये धरना कब तक जारी रहेगा? धरना भाई अनिश्चित काल है। हो सकता है अगर इन्होंने नहीं सुना तो आज भी रोड घेरेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ऐसा नहीं जो बैठे रहे वैसा नहीं। इसलिए आज ये संयुक्त रूप से किसान बैठे हैं यहाँ अनिश्चितकाल के लिए हैं कि जब तक गन्ना भुगतान नहीं होगा हम लोग जाएंगे नहीं। यहाँ बिलारी के लोगों का आह्वान है। काफ़ी दिन पहले मीटिंग की घोषणा थी, आज हम भी आए हैं। लगातार किसान इस बात की वो मुद्दे उठाते हैं और सरकार भी आश्वासन देती है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत नीति की है। सरकार अगर चाहे तो गन्ना भुगतान नहीं होगा, सरकार ही नहीं चाह रही है। मुख्यमंत्री की कई बार घोषणा हो चुकी है। चीनी मिलें, हमारे यहाँ भी एक है बिलाई चीनी मिल है बिजनौर में, और यहाँ बिलारी चीनी मिल है। ये पूंजीपतिवाद चल रहा है। पूंजीपति जो है किसानों का शोषण करने पर आमादा है। ना किसान को कोई ब्याज देता है, ना कोई कुछ है, केवल अपना किसान का पेमेंट रोक लिया, अपने काम चला रहे हैं, यही चल रहा है। डिस्टिलरी इनकी अपनी चल रही है, क्यों नहीं, क्या दिक्कत होगी? घाटे में तो आइए, आज ये भुगतान कर सकते हैं। आपके जिला अध्यक्ष मनोज जी को लेकर आज भी चर्चाएं रहती है, क्या पूरा मामला आपके संगठन में कोई ऐसा कुछ मामला चल रहा है? नहीं, संगठन जिलाध्यक्ष जी हमारे मनोज चौधरी हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा है। और ऐसे ना मौजूदगी ना होना, आ जाएंगे, अभी टाइम कहाँ हुआ है, आ जाएंगे। और ज्ञापन किसके लिए सौंपेंगे आप? यहाँ तो एसडीएम ही है, तो एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद बैठकर रणनीति बनाएंगे आपस में सब लोग, और आगे क्या करना है तो बड़ा निर्णय लेंगे। रणनीति रहने वाली है। हाँ, अच्छा, जैसे भुगतान की बात आए और गन्ना डालने की बात आए, जब मिल चलती है तो किसान स्वतंत्र होता है गन्ना डालने के लिए कहीं भी। शुगर मिल इस चीज को बंधक बनाकर किसानों को कई बार अवैध किसान स्वतंत्र ही तो नहीं है। हमारा जो किसान है उसका एक मिल पर रिजर्वेशन हो चुका है कि वो उसी मिल पर गन्ना गिरेगा। और चीज हमारी जो एमएसपी की मांग है, टिकैत साहब ने किसान आंदोलन चलाया, आंदोलन में हमारा यही है कि किसान को किसान की एमएसपी मिल जाए। अगर एमएसपी होती तो हम लोग अपना कोल्लू पे कहीं भी चीनी मिल के बराबर रेट पे बेच सकते थे। आज रेट का कोई जो है उसका एक सेट नहीं है कि हाँ हमारा यही रहेगा। कोल्लू वाले उन्हें पौने दामों पर लेते, तो मजबूरी में हमें उधार, ये जो मिल है जो उधार पेमेंट देती है। उत्तर प्रदेश के अलावा किन प्रदेशों में और है? एमएसपी अभी कहीं लागू ही नहीं है। एमएसपी अगर लागू हो जाएगी तो फिर किसान को कोई रोना ही नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ बेचे। कोई भी पूंजीपति किसान का जो शोषण नहीं कर सकता। अच्छा, समय से अगर इन लोगों ने भुगतान नहीं किया मिल मालिकों ने, तो क्या करना? इस पर हम लोग तो आंदोलन नहीं कर सकते, हमारे बस में है क्या? आंदोलन मजबूत है तो सब कुछ ठीक रहेगा। जिन मिलों पर आंदोलन मजबूत है वहाँ जो है कुल कितना बकाया है किसानों का? यहाँ 35 करोड़ रुपए बता रहे हैं कि यहाँ 35 करोड़ रुपए बकाया। अध्यक्ष जी, एक वोट आया है और तमाम तरह के आरोप लगाए, क्या पूरा मामला, क्या कहना चाहेंगे? कंगना रनौत पर हम कुछ कहना ही नहीं चाहते, क्योंकि उसे बोलने की सुदबुद्धि नहीं है। वो जहाँ चाहती है बोल देती है। वो अपने एंजॉयमेंट की बात ओपनली बोलती है, वो शराब पीने की बात ओपनली बोलती है। पहली बात तो मैं भाजपा को कहूंगा कि ऐसी जो महिला को टिकट ही नहीं देना चाहिए था, उस और जना क्या क्या पुरस्कार दे रखे हैं, पता नहीं क्या खूबी है उसके अंदर। वो किसान समुदाय से नहीं आती। जब मैं खुद किसान हूँ तो मैं बता सकता हूँ किसानी में क्या है। वो हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है, बयान देती रहती है रब शराब। आज बीजेपी ने भी अपना हाथ खींच लिया कि हमारा बयान नहीं है, वो व्यक्तिगत बयान। इस समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।